शांति। आज 17 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। ज्ञान सागर बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो जितने टाइटल बाबा के हैं, बाबा के बच्चे होने के नाते वो सब टाइटल्स हमारे भी हैं। बाबा ज्ञान सागर है, मास्टर ज्ञान के सागर हैं। बाबा प्रेम का सागर है, मास्टर प्रेम के सागर। तो बाबा कहते ये तुम्हारा स्वमान है। मैं तो अपने स्वरूप में रहता ही हूँ, लेकिन ये तुम्हारा भी स्वमान है और तुम्हें भी इस रूप में रहना है। जब अपने इन टाइटल्स को याद रखोगे कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, तो कभी भी अज्ञानता का काम नहीं करोगे। मैं मास्टर प्रेम सागर हूँ, मास्टर शांति सागर हूँ याद करोगे तो कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मन अशांत और दूसरों को भी अशांति मिले। मास्टर सुख के सागर हो तो कभी भी दुख देने का ख्याल नहीं आएगा। तो बाबा इस बात को कहते हैं कि बच्चे, जैसे मैं ज्ञान का सागर, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। तुम्हारी बुद्धि में भी वो सारा ज्ञान है जो बाबा ने दिया है, और सागर ने तो सब कुछ स्पष्ट दे दिया है। उसको हप करना, कहावत है, चिड़ियों ने सागर को हप किया। अब उसको धारण करना, हप करना, ये हमारे हाथ में। प्रश्न है आज का कि विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। रूहानी सेवा क्या है? रूहानी सेवा है आत्मा की सेवा, रूह की सेवा। रूह शक्तिशाली बनती है, कमजोरियों को समाप्त करती है, रूह के अंदर बल भरता है, कमी कमजोरियां निकलती हैं, उसको कहते हैं रूहानी सेवा। जिससे आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाया जाए, जो सब कार्य, सब समस्याएं, सब प्रॉब्लम्स अपने आप उनको सॉल्व कर सके। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी सेवा तुम्हें सबकी करना। और हम लोग हैं भी रूहानी सोशल वर्कर्स, हम हैं भी रूहानी सोशल वर्कर्स, हम लोग कॉमन वर्कर्स तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर, रूहानी सेवाधारी ये कार्य करते हैं। बाबा ने कहा कि बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। तो बाबा ने कहा कि तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये बाबा एक सिद्धांत की बात बता रहे हैं। 2 सिद्धांत बाबा ने बताए। एक है कि जो मैं हूं, जैसा हूं, वो परिचय मैं स्वयं ही दे सकता हूं, और ये नेचुरल है। आप कौन है, क्या है,
आपके साथ 24 घंटे रहने वाला व्यक्ति भी आपको पूर्णता नहीं जानता, जितना कि आप स्वयं को जानते हैं। तो परमात्मा के बारे में जो भिन्न-भिन्न भ्रांतियाँ, भिन्न-भिन्न बातें रही, कोई ने कहा वो नाम रूप से न्यारे हैं, कोई ने कहा वो सर्वव्यापी हैं, कोई ने कहा कि वो 24 अवतार लेते हैं, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ। वे गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा को जैसा जाना और समझा वैसा वर्णन किया, लेकिन वो पूर्ण वर्णन भी नहीं कहलाएगा, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, ये परिचय शिव बाबा आकर के स्वयं हम बच्चों को देते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया। बाबा ने कहा मेरा नाम है शिव बाबा। मैं आकर के अपना परिचय, शिवो हम नहीं, तुम शिवो हम नहीं हो, शिव मैं हूँ, मैं तुम सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता हूँ। तो बाबा आकर के परिचय दे करके अपनी पहचान हम बच्चों को देते हैं। और उधर दूसरी बात बाबा ने कही, जब पहचान होगी तब ही आप बाबा को याद कर सकेंगे। अगर पहचान नहीं है तो शिव बाबा को आप कैसे याद करेंगे? इसलिए पहचान का होना भी आवश्यक है। अच्छा, पहचान हो गई, जो दूसरा सिद्धांत जो बाबा ने बताया है कि बच्चों के मन में रहता है कि हम बाबा को सदा निरंतर याद करें। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप बाबा के साथ संबंध जोड़ोगे। अगर संबंध नहीं जोड़ा है, संबंधों का रस नहीं लिया है, तो शिव बाबा क्यों याद आएगा? इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं कि परिचय भी चाहिए तो संबंध भी चाहिए, और वो संबंध को निभाना भी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए, अभी ये है पिछाड़ी का जन्म। बाबा कहते हैं कि, और ये बात श्रीमद् भगवद गीता में है, अर्जुन तेरे अनेक जन्म हुए जिससे तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा हूँ। मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं शरीरधारी नहीं बनता, मैं न्यारा हूँ। न्यारा होने के कारण से मैं तुम्हें जानता हूँ। और अब बाबा कहता है ये तुम्हारा इस कल्प में अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर आगे और जन्म नहीं होने हैं। नए कल्प का आरंभ होगा, और वो होगा जब, तब कहलाएगा 111। तो बाबा ने कहा कि अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है, अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये है बाबा कहते हैं पॉजिटिव आउटलुक। विनाश होना है, ये होना है, इस बात को बाबा कहते हैं नहीं देखो, परंतु हमने बनना क्या है वो देखो। अच्छा, विनाश होना है, विनाश आज की डेट में आ जाए, क्या हम लोग तैयार हैं? हम हर एक अपने आप से व्यक्तिगत रूप से पूछे, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं लक्ष्मी नारायण बन गई हूं? क्या आज मैं इतनी ताकत रखती हूँ कि मैं लक्ष्मी नारायण की राजगद्दी पे बैठ जाऊं? ये प्रश्न पूछने हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप को चेक करके उसके लायक बनाओ। सिर्फ ये नहीं सोचो विनाश कब होगा, अभी नहीं हुआ, इतना बाबा ने कहा, तो ये सब बातें नहीं सोचो, अपने आप को बनाने की कोशिश करो। बाबा ने कहा कि भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहां शास्त्र बैठ सुनाते हैं।
बाबा कहते हैं कि अध्ययन बहुकाल से हम करते आए, शास्त्र पढ़ना, ये पढ़ना बहुत काल से किया, भक्ति, उपासना, पूजा बहुकाल से की। प्राप्ति क्या हुई? हाथ में क्या लगा? सब कुछ गंवाया। जब बाबा बच्चों से पूछते हैं, इतना मैंने तुम्हें धन अकीचार दिया, वो सब कहाँ गया? तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा आपके मंदिर बना है। तो सब कुछ हमने गंवाया, फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। अध्ययन करना उसी एक चीज का सिद्ध करता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चा होता है, अगर उसकी क्लास आगे बढ़ रही है तो किताबें चेंज होती हैं ना। हमारी किताबें तो 2500 साल से वही चली आ रही हैं। तो अध्ययन से भी बाबा कहते प्राप्ति नहीं होती। मैं स्वयं आकर के परिचय दे करके अपनी प्राप्ति कराता हूँ। आज का वरदान है, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मन मत और परमत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। देखिए, श्रीमत जो हमको मिलती है उसको भी प्रॉपरली समझना जरूरी होता है। श्रीमत में मन मत और परमत सहज रूप से हम ऐड कर लेते हैं। कैसे? बाबा ने ये कहा है लेकिन मुझे लगता नहीं है। बाबा ने ये कहा है लेकिन मेरे को इससे भी तो राय लेनी चाहिए ना, परमत भी लेनी चाहिए। तो श्रीमत का जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा कहता है जो श्रीमत देता हूँ, जिस समय देता हूँ, जिस प्रकार से देता हूँ, उसका पालन करने से सफलता मूर्त हो सकती है। आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। बुद्धि रूपी विमान द्वारा, बुद्धि तो अभी हमारी ऐसी रिफाइन हो जानी चाहिए जो ऑर्डर हुआ और उड़ी, वहीं स्थित रहनी चाहिए। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।